आज हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। यानी फर्टिलाइजेशन आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और ज़ाइगोट बना रहा है। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके रेफरेंस में लिख सकते हैं कि आउटसाइड मतलब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कोई ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉग है या कोई फिश है, बोनी फिश है या टोड है, जो भी इसके एग्जाम्पल हैं, उसके शरीर से यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब उस ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर हो रहा है जो फर्टिलाइजेशन, उसी को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसको आप देख सकते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड, इसमें आप देखेंगे आउटसाइड ये वर्ड दिया गया है द बॉडी, और ये कहाँ होता है? मोस्ट फेवरेबल वाटर ये होगा। अगर जो सूखे में होता है तो वो सर्वाइव ही नहीं करता है, इसलिए नेचर इसको डिज़ाइन किया है कि अगर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कहाँ होगा? आउटसाइड द बॉडी। इट मीन्स दैट इट अकर्स इन वाटर, यानी ये वाटर में होगा। क्लियर? क्योंकि वाटर काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे फ्रॉग का स्पान है, अगर जो लैंड पे गिरता है तो डिस्ट्रक्शन होने के बहुत चांस होते हैं, वो चींटी खा जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। पानी में रहेगा तो सेफ रहेगा और मॉइस्चर बना रहेगा। बाकी तो स्पॉन जो होते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी एज इन वाटर। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, और मोस्ट फेवरेबल अगर जो कहा जाए तो वाटर है, इसलिए वाटर में ही होता है ये, तो इसको गांठ मार लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट स्पर्म वो किससे क्या कर रहा है? एक को फर्टिलाइज कर रहा है, एक से फ्यूज कर रहा है, और एक मतलब फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा है, यानी उसको फर्टिलाइज कर रहा है आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। और क्लियर हो गया? यानी जो मेल गैमेट यानी स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल गैमेट यानी एग को। ठीक है, यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है किसको? फीमेल गैमेट एग को, यानी मेल गैमेट फर्टिलाइजेस द फीमेल गैमेट आउटसाइड ऑफ फीमेल्स बॉडी। वही बात हो गई, यानी आउटसाइड द बॉडी, यानी फ्रॉग है या टोड है या ट्राउट है या कॉड फिश है, स्टार फिश है, सीयरसिन है, या कोरल्स में भी देखने को मिलता है, या एल्गी में, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में देखने को मिलता है। तो ये सब में कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे एक और पॉइंट देखते हैं, यानी इसमें एक समस्या और आती है। ये हो रहा है पानी में काफ़ी हद तक ऑर्गेनिज्म के शरीर से जैसे फैसिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन लैंड से बेहतर होती है। क्लियर हो गया? यानी अगर जो लैंड पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो खतरनाक होता है, वो सर्वाइवल का चांस कम होता है। ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें प्रॉब्लम होने के या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब पानी में हो रहा है तो लैंड से बेहतर होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के शरीर से कम बेहतर होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। यानी ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स। पानी में हो रहा है, लेकिन जो भी बच्चे होते हैं वो प्रीडेटर्स उनको काफ़ी खतरा पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं, इसलिए थोड़े वल्नरेबल टाइप के होते हैं, यानी थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। अगर जो 100 पैदा हो रहे हैं, पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो 100 में से आप देखेंगे कि कम ही सर्वाइव करते हैं, यानी उनको प्रॉब्लम होती है प्रीडेटर से।
अगर जो वही लैंड पे हो तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो ऑर्गेनिज्म के शरीर में होते हैं तो काफ़ी सर्वाइव करते हैं, मैक्सिमम सर्वाइव करते हैं। तो पानी में जो जैसे एल्गी है उसके लिए बहुत समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये वल्नरेबल होते हैं, प्रॉब्लम इनको होती है प्रीडेटर से। प्रीडेटर मतलब जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, जो उनको खा जाते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी बहुत अधिक मात्रा में, मेजर जो एल्गी है मेजॉरिटी में उनमें होता है। फिर फ्रॉग है, फिर टोड्स जो लैंड पे रहते हैं, पसंद करते हैं अक्सर लैंड पे रहना। फिर आप देखेंगे कि बोनी फिशेज, अब बोनी फिशेज में से सैल्मन है, ट्राउट है, कॉड फिश है। फिर आप देखेंगे स्टार फिश है, सी अर्चिन है, फिर कोरल्स में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक तरह से बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, और ये थोड़ा वल्नरेबल होता है। इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको सर्वाइवल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब ये है कि वो शिकार ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे एक बार और इसको देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, यानी अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। ठीक है, और ये आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। और जब आउटसाइड होगा तो कहाँ होगा? लैंड पे नहीं, ये वाटर में होगा। अगर जो लैंड पे होता तो बहुत खतरा पैदा होता ऑफस्प्रिंग के लिए, इसलिए वाटर में कुछ सहूलियत रहती है। अब देखेंगे मेल गैमेट यानी फिश है तो उसका मेल गैमेट यानी स्पर्म, फीमेल गैमेट एक से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा उसको, कहाँ? एक्सटर्नली, आउटसाइड द बॉडी यानी वाटर में। और इसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें जो बच्चे होंगे यानी आउटसाइड बॉडी जो फर्टिलाइज हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। उनके लिए प्रीडेटर्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और उनके बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, फिर भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन लैंड की अपेक्षा थोड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है उनकी सर्वाइवल सिर्फ वाटर से बेहतर होती है। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है। तो इसमें देख लेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गी है, फ्रॉग है, टोड है, फिर बहुत सारे बोन फिशेज हैं जैसे ट्राउट, कॉडफिश, सैल्मन, स्टारफिश है, सी अर्चिन है और भी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कोई ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर से बाहर हो रहा है, ठीक है, यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और इसमें जो गैमिट होते हैं, मेल गैमिट, वो फर्टिलाइज करते हैं फीमेल गैमिट को यानी एग को आउटसाइड फीमेल्स बॉडी। और ये जो पानी में बच्चे सरवाइव करते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, इनको प्रीडेटर अपना शिकार बनाते हैं और इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी है, फिशेज हैं और फ्रॉग है, टोड है, स्टार फिश, सी अर्चिन। इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे। कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे।